नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2023 के बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए। और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर होने वाला है 14 नंबर का। तो ऑलरेडी हमारी 39 क्लासें हो चुकी हैं प्रैक्टिस सेट में। तो अगर आप हमारी प्रैक्टिस सेट की क्लासों को देखेंगे तो बिल्कुल एक तरह से आपको ऑफलाइन कोचिंग में जिस तरह पेपर के प्रश्नों का लेवल रहता है उसी तरह आपके इन प्रश्नों का लेवल रहेगा। तो आप सभी इनको एंड तक अटेंड करें। बिल्कुल सभी सिलेक्टेड पर्सन आपके लिए हैं। अगर आप भी इन प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो ये आप सभी का ही चैनल है जीके जीत विक्स, जिसमें जीके की सिलेक्टेड पर्सनों की क्लासें मिलती हैं। इसलिए हमारे चैनल का नाम भी यही रखा गया है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर कंटिन्यू क्लास अटेंड करनी है, कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट निकालने हैं, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके पास में एक घंटी की बटन दिख रहा है, उसमें जल्दी से क्लिक करें। 3 ऑप्शन आएंगे, ऊपर ही ऊपर एक ऑप्शन होगा ऑल का, तो उसमें जल्दी से दबा लें ताकि जब भी हमारा न्यू क्लास आए, न्यू प्रैक्टिस सेट आए, तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं फर्स्ट पर्सन से। तो फर्स्ट पर्सन है, नदी तथा समुद्र के मिलने के स्थान पर डेल्टा निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम उत्तरदायी है? पाइसीकरण है, कोलाइडी निर्माण है, स्कंदन है, पेप्टीकरण है। तो मित्रों, क्या आंसर आएगा आपका? नदी तथा समुद्र के मिलने के स्थान पर डेल्टा निर्माण के लिए कौन सा प्रक्रम उत्तरदायी है? करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, स्कंदन। नेक्स्ट बात करें, वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र से नहीं पचता है, मनुष्य के पाचन तंत्र से नहीं पचता है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज है। और आप कितने प्रश्नों को राइट कर पाते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस क्लास को भी बिल्कुल अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें जल्दी से। आपका करेक्ट आंसर है सेलुलोज, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व। बताइए मित्रों, आपका क्या आंसर आएगा यहाँ पर? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ ब्लॉक के तत्व, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पूंजी निर्माण में क्या शामिल नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है आपसे, तो बताइए पूंजी निर्माण में क्या शामिल नहीं है? भौतिक पूंजी, मानव संसाधन, शुद्ध परिसंपत्ति, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो पूंजी निर्माण में क्या शामिल नहीं है साथियों, बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध परिसंपत्ति, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जल्दी से। अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है, यह कथन किसका था बताइए? रॉबिन्स, पीटरसन, जेके मेहता, मार्शल का। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर रहेगा आप सभी का? और आपका जो कंपटीशन है वो बिल्कुल बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके 26 लाख प्लस फॉरम है। तो बिल्कुल आप सभी को कंटिन्यू यहाँ पर प्रैक्टिस सेट अटेंड करने हैं और जीके में बिल्कुल अच्छा से पेपर अटेंड करके आना है। तो आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर है रॉबिन्स का है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, या फिर डल्हौजी के काल में? तो बंगाल विभाजन आपको बताना है कि किसके कार्यकाल में हुआ था। तो मित्रों, आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है यहाँ पर। बिल्कुल लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के काल में हुआ था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलेजली, लॉर्ड माउंटबेटन, विलियम बेटिंग। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, क्या आंसर आएगा आप सभी का? बिल्कुल मित्रों, आप सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है यहाँ पर लॉर्ड वेलेजली, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है बताइए? कराची में, पानीपत में, ताइवान में, कोलंबो में, कहाँ पर है एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा जा रहा है। तो मित्रों, आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल ताइवान में स्थित है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ेंगे जल्दी से। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है बताइए। आपको हम प्रत्येक प्रश्न बोलने के बाद ऑप्शनों को सोचने के लिए 5 से 7 सेकंड का समय देंगे, तो प्रत्येक प्रश्न में आपको इतना समय मिलने वाला है सोचने के लिए। तो मित्रों, आप सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है, बिल्कुल ऑक्सीजन होता है सबसे प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट बात करेंगे, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम, आइसो एंजाइम, हेलो एंजाइम या फिर कोई नहीं? तो बताइए, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाएगा? मित्रों, आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है, यहाँ पर ए ऑप्शन एपो एंजाइम कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव शरीर में अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन में मतलब किस रूप में प्राप्त करता है? मानव शरीर अपनी अधिकांश जो ऊर्जा होती है वो वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन। तो मित्रों, आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। देखिए, आप सभी मित्र यहाँ पर क्लास को देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे, क्यों कंजूसी कर रहे हैं? जल्दी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1 सेकंड का समय लगता है मित्रों आप सभी को ये काम करने में, तो आप कंजूसी ना करके दोस्तों को भी शेयर कर दें जल्दी से। 1 सेकंड का समय लगेगा, ताकि हमारे साथ जितनी ज़्यादा आपकी संख्या रहती है उतना हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा यानी जोश के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लाने की आपके लिए प्रयास करते हैं। और एक एक प्रश्न लाने में कितना समय लगता है ये हम ही जानते हैं। तो आप भी हमारी मेहनत को देखते हुए दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे यहाँ पर, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, फफूंदी। तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक आपको बताना है, तो बताइए क्या आंसर रहेगा? बिल्कुल मित्रों, आप सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है, टी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फफूंदी उत्तरदायी है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक। नेक्स्ट बात करेंगे कि नींबू का डायबेक रोग किसकी कमी से होता है? तांबा, मैग्नीज, सोडियम, जस्ता, किसकी कमी से होगा? तो नींबू में डायबेक रोग हो रहा है तो किसकी कमी से हो रहा है? बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तांबा की कमी से होगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि धान का जो प्रसिद्ध घेरा रोग होता है वह किसके कारण होता है? विषाणु, फफूंदी, जीवाणु, जस्ता। और आप सभी को बता दें, 12th जो होती है, 12th एग्रीकल्चर आप सभी को बताएं, एक सब्जेक्ट होता है जिसमें कोई साइंस लेता है तो उसको पता होगा। मैथ आती है, बायो सब्जेक्ट लेते हैं तो ऐसे भी एग्रीकल्चर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर में एक सब्जेक्ट आता है एग्रीकल्चर का, जिसमें ये जो पर्सन है धान में घेरा रोग इतनी बार 12th बोर्ड की एग्जाम में इतनी बार आ चुका है, तो आपके भी पूछा जाने की संभावना यहाँ पर रह सकती है। तो ध्यान रखें, करेक्ट आंसर होगा आप सभी का बिल्कुल जिंक के कारण, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे कि छाई में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, लाइकेन, कवक, हरे शैवाल। तो छाई में जो लाल रस्ट रोग होता है वो किसके कारण होता है मित्रों बताइए? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हरे शैवालों के कारण होता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 17। तो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का अनुच्छेद 32 सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 124। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? बिल्कुल मित्रों, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 280। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम, नेक्स्ट है कि बजाज नियंत्रण, यानी बजाज नहीं है यहाँ पर, बाजार है बाजार। तो बाजार नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान के साथ है? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी।
और आपको किसी भी पर्सन में अगर डाउट लगता है तो आप सभी मित्र यहाँ पर कमेंट में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जल्दी रिप्लाई इसका मिल जाएगा। तो आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है यहाँ पर डी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है गोपद किस वेद ब्राह्मण का ग्रंथ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो गोपद किस ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन से वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन अथर्ववेद, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि दूध के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान होगा फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल भारत जो है नंबर 1 है दूध उत्पादन में। और आपको अब 1% मिलने वाला है यहाँ से। आपको पता लग गया कि दुग्ध उत्पादन में भारत का मतलब विश्व में फर्स्ट स्थान है। और भारत में कौन सा राज्य है जिसका यहाँ पर प्रथम स्थान है, तो कमेंट में कमेंट करके बताएं अगर आपको मालूम है। नेक्स्ट है अजमेर की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रपाल, अजयपाल, धर्मपाल, इनमें से कोई नहीं। तो अजमेर की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि अजमेर में क्या शब्द आ रहा है अज, और यहाँ पर अजयपाल, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अजमेर कहाँ पर है? तो अजमेर राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट बात करें कि पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से है? 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची। तो बताइए मित्रों क्या आंसर आएगा? पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से है? बिल्कुल फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 11वीं अनुसूची। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, शेर, चीता, गेंडा। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों बताइए। बिल्कुल आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ चुका है, ए बाघ के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप सभी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को जल्दी से लाइक करके दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें जल्दी से। बिल्कुल सेब में जो कौन सा अम्ल पाया जाएगा? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैलिक अम्ल, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर्सन है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? अगर यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन कौन करेगा? बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सितार। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम यहीं तक बात करने वाले हैं। अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट रखते हैं तो हमारी गारंटी है आप जीके जीएस में बहुत अच्छी पकड़ कर पाएंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन का ऑल में रखें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक आप सभी लगातार नंबर वाइज प्रैक्टिस सेट को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।